सन 2012 दिसंबर का महीना। दिल्ली में सर्दी थी और उस सर्दी की एक रात ने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। 16 दिसंबर 2012, एक 23 साल की लड़की जो फिजियोथेरेपी की पढ़ाई करती थी अपने दोस्त के साथ फिल्म देखकर लौट रही थी। रात के करीब 9 बज रहे थे। उसे बस पकड़नी थी, घर जाना था, बस इतना ही था उसका सफर। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। और अगर आप सोच रहे हैं क्या हुआ उस रात, तो रुकिए, क्योंकि यह सिर्फ एक घटना की कहानी नहीं है, यह उस लड़ाई की कहानी है जो उसके बाद 7 साल तक चली। मुनिरका बस स्टैंड के पास एक सफेद बस खड़ी थी। उसमें सवार हुए 2 लोग। बस चली और उस बस में 6 लोगों ने जो किया वो इंसानियत की हर सीमा को तोड़ने वाला था। घंटों तक उस लड़की के साथ अत्याचार हुआ। उसके दोस्त को बेरहमी से पीटा गया और जब वो दोनों टूट चुके थे तो उन्हें चलती बस से सड़क पर फेंक दिया गया। वो लड़की जिंदा थी, घायल थी, लेकिन जिंदा थी। और उसकी आंखों में एक सवाल था, क्यों? दिल्ली के सफदर जंग अस्पताल में उसे भर्ती किया गया। डॉक्टरों ने बताया कि उसे अंदर से इतनी गहरी चोटें आई थीं कि उसकी आंत को बाहर निकालना पड़ा। 13 दिन तक वो मौत से लड़ती रही। 13 दिन तक पूरा देश उसके लिए दुआ करता रहा। लेकिन 29 दिसंबर 2012 को वो नहीं बची। उसका नाम हमने नहीं जाना। हमने उसे एक नाम दिया, निर्भया, निडर, बेखौफ। अब सवाल था, क्या आरोपी पकड़े जाएंगे? क्या वो लोग जो अंधेरे में छुपे थे कभी सामने आएंगे? दिल्ली की सड़कें भर गईं। इंडिया गेट पर हजारों लोग इकट्ठा हुए। जवान, बूढ़े, औरतें, मर्द। मोमबत्तियां जलाई गईं, नारे लगाए गए। पुलिस ने लाठियां भांजी, वाटर कैनन चलाए, लेकिन भीड़ नहीं हटी। देश का गुस्सा किसी बांध की तरह टूट पड़ा था। और इसी दबाव में पुलिस हरकत में आई। जांच शुरू हुई और महज कुछ घंटों में वो सफेद बस मिल गई। फिर एक एक करके 6 आरोपी पकड़े गए। राम सिंह बस का ड्राइवर, मुकेश सिंह, अक्षय ठाकुर, विनय शर्मा, पवन गुप्ता और एक नाबालिग जिसकी उम्र 17 साल थी। हाँ, आरोपी पकड़े गए, लेकिन अब असली सवाल यह था, न्याय कब मिलेगा? एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया। सितंबर 2013 में फैसला आया। 4 बालिगा आरोपियों को मौत की सजा। देश ने राहत की सांस ली। लेकिन रुकिए, राम सिंह, जो इस पूरे अपराध का मुख्य साजिशकर्ता माना जाता था, मार्च 2013 में तिहाड़ जेल में मृत पाया गया। पुलिस ने कहा आत्महत्या, उसके परिवार ने कहा हत्या। सच आज भी पूरी तरह सामने नहीं आया। और नाबालिग, उसे सिर्फ 3 साल की सुधार गृह की सजा मिली, क्योंकि कानून यही कहता था। 2015 में वो बाहर आ गया, नई पहचान के साथ, नई जगह पर। देश उबल पड़ा, लेकिन कानून अपनी जगह खड़ा रहा। अब शुरू हुई असली लड़ाई, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और उससे भी आगे। 2014 में दिल्ली हाई कोर्ट ने मौत की सजा बरकरार रखी। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे सही ठहराया। लेकिन फिर शुरू हुआ देरी का वो सिलसिला जिसने निर्भया की मां आशा देवी को बार बार तोड़ा। आरोपियों के वकीलों ने हर वो रास्ता इस्तेमाल किया जो कानून ने दिया था। क्यूरेटिव पिटीशन, दया याचिका, स्टे ऑर्डर। जनवरी 2020 में फांसी की पहली तारीख आई। 22 जनवरी टल गई। फिर 1 फरवरी, वो भी टल गई। और हर बार जब तारीख टलती, आशा देवी फिर से उसी कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ती, थकी हुई, लेकिन टूटी नहीं। तो क्या न्याय कभी मिलेगा? यह सवाल अब पूरे देश का था। और फिर आया वो दिन, 20 मार्च 2020। भारत में लॉकडाउन की दस्तक थी। कोरोना वायरस पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रहा था। लेकिन उस सुबह सूरज निकलने से पहले ठीक 5:30 पर तिहाड़ जेल में 4 दोषियों को एक साथ फांसी दी गई। मुकेश सिंह, विनय शर्मा, अक्षय ठाकुर, पवन गुप्ता। 7 साल, 2 महीने और 4 दिन। जब आशा देवी को खबर मिली तो उनकी आंखों से आंसू बहे। लेकिन वो रोने के आंसू नहीं थे, वो राहत के आंसू थे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मेरी बेटी को इंसाफ मिल गया। इंसाफ मिला। लेकिन अब एक आखिरी सवाल, क्या देश सच में बदला? इस केस के बाद
जस्टिस वर्मा कमेटी बनी है। बलात्कार के कानून कड़े हुए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बने। निर्भया फंड के नाम पर 1000 करोड़ रुपए महिला सुरक्षा के लिए अलग रखे गए। लेकिन निर्भया के बाद भी हाथरस हुआ, उन्नाव हुआ, मणिपुर हुआ, आंकड़े कम नहीं हुए। तो क्या बदला? शायद कानून बदला, शायद कोर्ट रूम बदले। लेकिन जो नहीं बदला वो है वो डर, जो एक माँ को तब होता है जब उसकी बेटी रात को अकेले घर से निकलती है। निर्भया एक नाम नहीं था, वो एक आईना था जिसमें इस देश ने अपना असली चेहरा देखा, और वो आईना आज भी टूटा नहीं है। बस सवाल यह है, हम देखना चाहते हैं या आंखें बंद करना चाहते हैं? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।